हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी क्लास को पूरा करते होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का भारत और समकालीन विश्व 2 जो बुक है उसका अध्याय नंबर 1 का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है चैप्टर, उसको आज क्या करेंगे, हल करेंगे। और उसका प्रश्न नंबर आज हम पढ़ेंगे जो है प्रश्न नंबर 4 का, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास से यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। ठीक, चलो अगर आप मेरे चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं जो है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। ठीक, उत्तर है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी सार्वजनिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रंजित क्रांति नहीं हुई, अतः इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम रतहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है, मतलब क्या, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी सार्वजनिक प्रक्रिया द्वारा हुआ, जिसमें क्या हुआ, राजनीतिक क्रांति नहीं। कौन सा, राजनीतिक क्रांति नहीं, बल्कि कौन सा क्रांति, आमतौर पर रतहीन क्रांति। कौन सा क्रांति, रतहीन क्रांति, ठीक, के नाम से क्या जानते हैं। इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। 18वीं सदी से पूर्व ब्रितानी एक राष्ट्र नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेसेल, स्कॉट या आयरिश पहचान वाली तिग्य नृत्य समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक एवं क्या राजनीतिक परंपराएं थी। ठीक, चलो पॉइंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, इनमें आलांग राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता का बल पर अन्य द्वीप समूह राष्ट्र अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। ठीक, तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है क्या, 1688 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आलंग संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र निर्माण किया गया, जिसका केंद्र इंग्लैंड में था। क्या, उसका केंद्र कहाँ था, इंग्लैंड में था। ठीक, 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, क्या, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। मतलब क्या, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब किया गया, 1707 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम के क्या हुआ, स्थापना हुआ या गठन किया गया। ठीक, इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड इंग्लैंड का प्रभावित स्थापित हो गया। ठीक, क्या हो गया, प्रभावित स्थापित हो गया। 5 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। स्कॉटलैंड में ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था और योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया, जिसे स्कॉटिश हाईलैंड से वासियों का उनकी गोलकीय भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। इस कारण मजबूर होकर लोगों को अपना देश छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ा। क्या, जाना पड़ा, मतलब क्या, जब वहाँ का स्कॉट हुआ और पहनने और पोशाक का रोक लगा गया। ठीक, उसका राष्ट्र पोशाक पहनने से रोक लगा गया, तो इसके कारण वहाँ का जो मजबूर होकर लोग को क्या करना पड़ा, अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। ठीक, पढ़ते हैं 6 नंबर। आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। मतलब वहाँ का धर्म को क्या कर लिया, हथियार बनाया। आयरलैंड में
कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट को दो धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों की मदद करके कैथोलिक की दबाया। ठीक, मतलब क्या, वहाँ जो कैथोलिक को दबा दिया, वहाँ कैथोलिक भाषा होगा उसको क्या करते हैं, दबा दिया गया। ठीक, चलो अब 7 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। 1797 ईस्वी में क्या किया, एक वल्फ टॉन ऑफ उसकी यूनाइटेड आर्यसमैन नृत्य में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना दिया। मतलब क्या, जो आयरलैंड जो देश है उसे क्या कर दिया, यूनाइटेड किंगडम का भाग बना दिया। चलो 8 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। ठीक, ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्रीय प्रतीकों यूनानी जैक, ब्रिटेन का झंडा और गॉड सेव आवर नोबल किंग राष्ट्रगान को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम प्रचारित किया गया। ठीक, मतलब क्या, वहाँ का जो राष्ट्रगान और संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम का प्रसारित किया गया। ठीक, चलो आज की वीडियो में जय हिंद जय भारत।